औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत अरसे के बाद मैंने सोचा कि हमारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं तो टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट ही वो ज़रिया है, टेस्ट ही वो आपका एक तरीक़ा है कि जिसके ज़रिए आप आज़मा सकते हो कि आपने जितने अपने लास्ट टॉपिक्स पढ़े हैं आया वो आपने तैयार कर लिए हैं या नहीं कर लिए, या यूँ कह लीजिए कि टेस्ट ही, इम्तिहान ही वो तरीक़ा है, इम्तिहान ही वो एक ज़रिया है, इम्तिहान ही वो एक रास्ता है कि जिस रास्ते से गुज़र कर आप कामयाबी की मंजिल हासिल करते हो और आप ये अपने आप को जज कर सकते हो सीधे से लफ्ज़ों में कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, मतलब आप किस काबिल हो गए हैं। तो देखिए, ये जो हमारा आज 124 टॉपिक चल रहा है, तो 120 से लेकर 120 मैं आपको ये कहूँगा कि 120th से 123rd यानी 120वें से लेकर 123वें तक के जो लेक्चर्स थे वो आप अगर देखेंगे उनके कौन कौन से टॉपिक्स थे, तो 120वें से 123rd तक के टॉपिक्स का ये आज इम्तिहान है। आपका ये एक पेपर है, आपको ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये गलत सेंटेंसेस हैं, आपने इनको करेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिएगा उन टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए। फर्स्ट आपका है आई गॉट हिम राइट अ लेटर, राइट। आप ये देखिएगा, कॉजेटिव आपका टॉपिक था, कॉजेटिव। ठीक है, कॉजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये वो वाला है जनाब आपका टॉपिक। ठीक है, तो आई गॉट हिम राइट अ लेटर में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर आपसे कि मैंने उससे ख़त लिखवाया। ठीक है, तो जब आपको वो शख्स मालूम हो, पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा टॉपिक आपने ये पढ़ना है, ये पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ये टॉपिक आपका था, इन्हीं में से कोई था 120 या 21 या 22 या 23, इनमें से होगा। पॉजिटिव वर्ब्स आपको पढ़ाया गया था। तो पॉजिटिव वर्ब में आपको ये मालूम जब हो कि कोई बंदा जिससे आप काम करवा रहे हो वो मौजूद हो, तो फिर आप मेड लगाते हो, गॉट नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने उससे ख़त लिखवाया, किससे, जो भी बंदा है, तो फिर आप गॉट नहीं लगाएंगे। आई मेड हिम, आई मेड हिम, यानी मैंने उसे मजबूर किया किस बात पे, राइट लेटर, ख़त लिखने पर। राइट अ लेटर, मैंने उससे एक ख़त लिखवाया। तो ये चीज़ आपने, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि आपने इस इनकरेक्ट को, इस गलत जुमले को आपने ठीक कैसे किया, इनकरेक्ट को आपने करेक्ट कैसे किया, कि आपको ये पता है कि ख़त लिखवाने वाला जिससे लिखवा रहे हैं वो बंदा इस सेंटेंस में हमें पता है, तो हमने फिर गॉट नहीं लगाना बल्कि हमने मेड लगाना है। आई मेड हिम राइट अ लेटर, तो ये आपका जुमला ठीक हो गया। अगर ऐसे ही आपने भी किया तो आपको 1 नंबर हासिल आपने कर लिया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा, शी मेड टू द पियन टू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, क्या किया जी उसने, शी मेड टू द पियन। अब ये देखिएगा, इस जुमले में वो कहना चाह रहा है कि उस लड़की ने पियन को मजबूर किया कि वो उसके लिए पानी का एक गिलास लाए, यानी उस लड़की ने काम क्या करवाया है, पियन से पानी का गिलास मंगवाया। ठीक, फेच मीन मंगवाना, राइट। वैसे ब्रिंग होता है लाना। ठीक है, जहाँ भी चीज़ पड़ी उसको ले आना, और फेच डिफरेंस है दोनों में, और वो क्या है कि यहाँ है पियन तो भेजा उसको कि जाए और जाकर लाए। एक कोई चीज़ पड़ी हुई है और जो चीज़ लानी है वो वहीं पर बंदा है, उससे जो लाने को कहना तो वो ब्रिंग होता है, ब्रिंग में। ठीक है, कि मुझे ला दो, आपके पास पड़ी चीज़ मुझे ला कर दे दो। और फेच है समबडी होम यू आर गिविंग एन ऑर्डर टू गिव यू, कि जिसको आप ऑर्डर दे रहे हो लाने का वो आपके पास है, उसने जाना है और लाना है। जब जाकर कोई चीज़ लाई जाए तो उसके लिए फेच का वर्ड यूज़ होता है, राइट। एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात जो इस सेंटेंस, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ब वाला ही है, ये वाला भी सेंटेंस आपका पॉजिटिव ही है और ये गलत है। आपने ठीक कैसे करना है, अब ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको मौजूद, जैसे हिम मौजूद था, इसमें पियन मौजूद है जिससे काम करवाया जा रहा है। काम क्या है, पानी लाने का। जब मौजूद हो, तो मैंने यहाँ कहा था गॉट नहीं लगता मेड लगता है, यहाँ मेड लग गया। अब इसमें गॉट नहीं है, मेड तो लगा हुआ है,
लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें मिस्टेक डियर स्टूडेंट्स ये है, शी मेड द पियन, इसमें टू नहीं लगेगा, ये टू जो था ये रॉन्ग था। शी मेड द पियन फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने, ये टू यहां से कट गया, शी मेड द पियन फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने पानी का ग्लास पियन से मंगवाया। आगे देखिएगा, हाउ एवर यू कांट रन दिस शॉप, कहता है तहम आप ये दुकान नहीं चला सकते। ये तो कोई मतलब यूज़ आपका, आपने ये इनकरेक्ट है, आपने इसको करेक्ट करके तो 1 नंबर हासिल कर लिया। तो यहाँ ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि टॉपिक आपका कौन सा है, 120, 21, 22 या 23 वाला है। तो अब ये देखिएगा, एक टॉपिक आपका होता हाउ एवर, ठीक है, अलबत्ता, तहम, ठीक है, या कम वट में, ठीक है। तो जब इस तरह का हो कम वट में या हाउ एवर, इसका मतलब है कम वट में कुछ भी हो जाए, और हाउ एवर अलबत्ता, तहम, ठीक है ना, ये भी उसी मानों में है। तो हाउ एवर हम उस सूरत में ये स्टूडेंट्स लगाते हैं जब हमारे, जैसे ये 2 पोर्शन हैं सेंटेंस के, इस वाले पोर्शन के अंदर, पहले वाले पोर्शन के अंदर अगर आप देखो एडवर्ब या एडजेक्टिव लगा हुआ है तो ऐसी सूरत में आप हाउ एवर लगाओगे, ठीक है। अगर नहीं तो आप कम वट में लगाएंगे, चूँकि यहाँ कह रहा है कि आप ये दुकान नहीं चला सकते, तो ऐसी सूरत में कम वट में लगेगा, कम वट में, कम वट में मीन कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, ठीक है ना। तो हाउ एवर का मतलब भी यही होता है, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, ताहम, अलबत्ता वगैरह, ठीक है ना। तो अब ये बात का हमें पता ही नहीं है कि क्यों अलबत्ता कहा जा रहा है। हाँ, अगर ये यहाँ ये बात लिखा गया होता मिसाल के तौर पर कि कुछ भी हो जाए आप ये दुकान नहीं चला सकते, मतलब आप इतने, मतलब ये लिखा होता कि आप जितने भी होशियार हो आप ये दुकान नहीं चला सकते। हाउ एवर क्लेवर यू आर, हाउ एवर क्लेवर यू मे बी, अगर यहाँ पर एडजेक्टिव होता, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप हाउ एवर लगाते, लेकिन चूंकि यहाँ पर हाउ एवर एडजेक्टिव नहीं है तो आप ऐसी सूरत में कम वट में लगाएंगे। अगर आपको ये अभी बात समझ नहीं आ रही तो आप लेक्चर सुनिएगा कम वट में वाला, इसका टॉपिक है कम वट में, और हाउ एवर वाला, ठीक है, साथ एक ही लेक्चर में दोनों टॉपिक है, कम वट में और हाउ एवर वर्सेस है दोनों। जब आप ये लेक्चर सुनेंगे ये 120, 21 या 22 होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसी में से है, तो आपको ये वाला सेंटेंस बहुत अच्छे समझ आएगा। अगर इस जगह पर इस टाइम पर आपको नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इतनी डिटेल आपको यहाँ नहीं बता सकता टाइम एंड स्पेस की शॉर्टेज की वजह से। तो कम वट में कुछ भी हो जाए आगे वही सेंटेंस रहेगा, यू can't या cannot run this shop। अगर आपने इसको ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स करेक्ट किया है कि हाउ के बजाय कम वट में आएगा, और क्यों आएगा आप ये लॉजिक जानते हो, और आपने ऐसे ही करेक्ट कर लिया है, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट होने के मुआवजा के तौर पर आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा, राइट। और इस तरह आप 4 नंबर हासिल कर चुकेंगे। आगे है नो मेंशन द टी दे did not serve us with water। not mention the tea मतलब चाय की बात ना करो, चाय का तज़किरा ही ना करो, चाय की तो चाय का जिक्र ही ना करो, ठीक है ना। they did not serve us with water, उन्होंने हमें पानी तक ना पूछा। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट हमने इनकरेक्ट है ये, तो लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, और उस टॉपिक का नाम जो था वो ये नो मेंशन वगैरह वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है। इसमें था नॉट टू स्पीक ऑफ, कि बात ही ना कीजिए, जिक्र ही ना कीजिए, ठीक है ना। जिक्र तो कुजा,
ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हो। यानी चाय का तो जिक्र ही ना कीजिए, या चाय तो कुजा उसने हमें पानी भी ना पूछा, ठीक है, या चाय तो दरकिनार उसने हमें पानी भी ना पूछा। जब हम उर्दू में ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जिक्र ही क्या, चाय का तो जिक्र ही क्या, पानी भी ना पूछा, या चाय तो कुजा उसने पानी भी ना पूछा, या यूँ कह लीजिए कि चाय तो दरकिनार उसने हमें पानी भी ना पूछा। ये ट्रांसलेशन जब आपने करनी हो तो आप कहेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ द टी, नॉट टू स्पीक ऑफ द टी। आगे यही चलेगा, दे डिड नॉट सर्व अस with water, they did not serve us with the water। आप दी लगा लीजिए, ठीक है, it will be the best। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका टॉपिक का नाम है नॉट टू स्पीक ऑफ। ये आपके इन्हीं लेक्चर्स में से 120, 21 और 22 के अंदर ये टॉपिक पूरा इस सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मिलेगा। आगे है वी गॉट आवर वर्क कंप्लीट। वी गॉट आवर वर्क कंप्लीट यानी हमने अपना काम मुकम्मल करवा लिया। अब बात ये है कि ये भी आपका पॉजिटिव है, ऊपर ये जो आपने पॉजिटिव पढ़ा है ये भी पॉजिटिव ही सेंटेंस है। मैं यहाँ पर इनकरेक्ट है ये, मैं इस टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, ये आपका पॉजिटिव वर्ब टॉपिक का नाम है, आपने इसको सुनना है अगर आप मुकम्मल डिटेल चाहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको वैसे देता हूँ, और इसको करेक्ट कैसे करना है। जब आप जानते ही नहीं हो कि आपने काम किससे कंप्लीट करवाया, ठीक है, तो गॉट ही लगेगा डेफिनेटली। वी गॉट आवर वर्क, वी गॉट आवर वर्क कंप्लीटेड। ये यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जब भी आपका गेट, गॉट या विल गेट लगेगा, तो जो वर्ब होगा उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड होगी ऐसी सूरत में पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको ऐसे ही थर्ड फॉर्म में चेंज करके कर लिया है और आप समझ गए हैं, तो एक नंबर आपका यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, और आपने हासिल कर लिए यूँ 5 मार्क्स। 5 और 5 मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज है जनाब वेरी वेरी ब्राइट एंड शाइनिंग स्टार, राइट, a glittering star for you dear students. It is really a reward of your efforts. So who got it? You have to decide it. आपने फैसले करना है कि अगर आपने फुल 5 और 5 मार्क्स हासिल कर लिए हैं तो आपका आज का शाइनिंग स्टार आपके लिए। आपको अल्लाह तमाम ज़िंदगी शाइनिंग स्टार नवाजता रहे, आप कामयाब होते रहें, कामयाबी आपके कदम चूमती रहे, ये मेरी दुआ है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन इससे पहले कि मैं बात को ख़त्म करूं, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर हमारा लेक्चर आपने फ़र्स्ट टाइम आज सुना है और आपको समझ आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें और इस तरह हमारा और आपका ताल्लुक़ कायम रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।